हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने प्लस टू क्लास का जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर प्लस टू क्लास अकाउंट में, तो इसमें आपको कैलकुलेट करना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहले प्रॉब्लम है क्यों कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि जब हम पार्टनर का एडमिशन करेंगे बिजनेस में तो जो पुराने पार्टनर थे पहले तो अपना प्रॉफिट अलग तरीके से बांट रहे थे। अब नए पार्टनर के आ जाने के बाद एडमिशन नए पार्टनर का कर लेंगे हम, एक का दो का जितने भी होंगे, तो हमारा जो लाभों का हिस्सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या चेंज होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कब हमें पता लगेगा, भाई इस तरह से कैलकुलेट करना है, वही चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। वैसे तो एक नंबर में कैलकुलेट करने के लिए आता है ये पेपर में, भाई एक नंबर में अपनी रेशो निकाल दीजिए, या फिर जो गुडविल वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन तो उसके साथ ही अटैच होके भी आ जाता है भाई न्यू रेशो निकालिए। और या फिर तीसरा कंडीशन ये होती है जब लेंथी क्वेश्चन आता है बड़ा न्यूमेरिकल 8 नंबर टाइप में, तो 8 या 10 जो भी है उसके अंदर भी न्यू रेशो फाइंड करने के लिए बोल सकता है। तो आपके सामने कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आज मैं सारे न्यू रेशो निकालने के जो केसेस हैं, टॉपिक हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सोल्व करवा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा कि हमारे सामने जब केस अलग अलग आएंगे तो हम किस तरह से उनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारा केस नंबर 1 है, इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ए बी एंड सी आर पार्टनर, ए बी सी 3 पार्टनर हो गए इन प्रोपोर्शंस ऑफ 3:2:1। तो ये इनका ओल्ड रेशो जो शुरू में दे रखा है रिस्पेक्टिवली। डी वाज एडमिट, डी को इन्होंने एडमिट कर लिया है बिजनेस में, इन द फर्म बिजनेस के अंदर हैज ए न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर आ गया है वो, और कितना हिस्सा ले रहा है वो 1/6 की डिमांड है उसकी, 1/6 देना होगा उसको हिस्सा। किस में से? अपने प्रॉफिट में से, बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू रेशो फाइंड कीजिए। तो अब यहाँ पे हमें स्पष्ट उसने बोल दिया है कि भाई सिर्फ ओल्ड रेशो ये है और नया पार्टनर अपना हिस्सा ये मांग रहा है, और इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं देने लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है लेट टोटल जो प्रॉफिट है उसको 1 करेंगे। कैसी कंडीशन में? जब ओल्ड रेशो गिवन हो और नए पार्टनर का शेयर, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, तब आप इस तरह से इसमें करेंगे। उसके बाद नया पार्टनर है डी, तो लिखेंगे डी शेयर, बी का शेयर है 1/6। अब हमें जो पुराने पार्टनर हैं 3-2-1, वो है सारा का सारा 1 प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तीनों मिलके। अब उस 1 में से ही उसको देना है। तो कैसे आप देंगे? फिर आप कहोगे जी हमें क्या पता 1 ही श्योर है, तो आप इनको प्लस करके देख सकते हैं ऐसे 3/6, 2/6, 1/6। तो 6/6 मीन्स श्योर है कि भाई जो पार्टनर होते हैं पुराने उनका टोटल प्रॉफिट क्या है 1 है, फिर भी हमने लेट करके ही स्टार्ट किया है। उसके बाद पर रियल में 1 नहीं है, रेशो का टोटल 1 है भाई, प्रॉफिट एक थोड़ी ना होता है, ये तो एक एज्यूम लेट करके हम बताना चाह रहे हैं। तो डी शेयर 1/6 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे डी का हिस्सा डायरेक्ट सबसे पहले दे देंगे, और उसके बाद फिर हम आपस में इसको शेयर कर लेंगे। तो 1 में से 1/6 देने के बाद बचा 5/6 शेयर। ठीक है, जैसे घर पे भी कोई मेहमान आ जाता है तो सबसे पहले उसकी जो खातिरदारी करते हैं उसको देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, और उसके बाद जो बच जाता है फिर हम आपस में शेयर कर लेते हैं। अगर कम पड़ जाता है तो कम में भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इस तरह से ही नए पार्टनर के आने पे भी होता है। तो अब उसके बाद आपको फिर क्या करना है कि आपको सबका अलग अलग हिस्सा निकालना है। जैसे एज शेयर, अब ए के पास जो शेयर है, ए के पास कितना शेयर है देखो ध्यान से, 3 है ना, तो 3/6 है टोटल उसके पास था पहले। ऑफ पहले 1 में से ले रहा था वो, 3/6 था जो 1 में से था, अब 3/6 बचा हुआ पार्ट 5/6 रह गया, तो इसमें से लेगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ए का शेयर निकल गया। फिर आप बी का हिस्सा निकालेंगे। बी का हिस्सा है, बी का शेयर है 2/6 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 5/6 का, ये आ गया 10/36। उसके बाद है सी का शेयर, तो सी का शेयर 1/6 था और 5/6 में से उसको मिलना है क्योंकि बचा हुआ हिस्सा ही रह गया है। और डी का तो ऑलरेडी आपको पता ही है, डी 1/6 के लिए बिजनेस में आया है।
तो या तो यहीं पे ये सब के डिवाइड में देखो एलसीएम टाइप में 36 बन रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट करना चाहो 36 लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो। तो वो आपकी कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ लिख देंगे आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या निकल के आ गया 15 डिवाइड में 36:2 या अनुपात जो भी है, बिंदी रेशो कुछ भी लगा सकते हो। तो इस तरह से आपने चारों का हिस्सा लिख दिया और इनका जो एलसीएम बनेगा वो 36 बनता है। फिर वो कर लेना अगर आप वहाँ पे नहीं करना चाहते इसको, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो न्यू रेशो बनना आपका 15:10:5:6, ये आपका न्यू रेशो आ गया। कब आ गया? जब आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, सिर्फ ABC 3 पार्टनरों का हिस्सा दिया गया है और नया पार्टनर जो डी एडमिट हुआ है उसका वो कितना पार्ट मांग रहा है वो दिया गया है, उसके अलावा कोई जानकारी नहीं है, तब आप इस तरह से करेंगे। ये पहला केस आपके सामने था। केस नंबर 2। केस नंबर 2 में भी मैंने एक क्वेश्चन लिया अपनी तरफ से, जिससे आपको सारे केस सिखाए जाएंगे। बाकी मैं करने से पहले बता देता हूँ कि केस नंबर 2 या प्रॉब्लम इस तरह की आएगी आपको कि ओल्ड रेशो भी देगा, नए पार्टनर का हिस्सा भी दे देगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा और बोल देगा आपको भाई वो अपना हिस्सा किस तरह से चाहता है उनसे। तब ये एक्स्ट्रा लाइन देगा तो फिर हमें एक्स्ट्रा ही उसमें वर्क करना होगा, डिफरेंट वर्क करना होगा कंपैरिजन लास्ट केस के। तो जैसे कि यहाँ कहता है राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 7:5। दे एडमिट गोपी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6। तो यहाँ पे गोपी को पार्टनर बनाया 1/6 के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली। इक्वली का मतलब है बराबर बराबर, फ्रॉम राम एंड श्याम। इक्वली को 1:1 भी आप बोल सकते हैं। तो दोनों से बराबर बराबर ले रहा है वो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। तो यहाँ पे न्यू रेशो आपको फाइंड करना है। तो अब ऐसी कंडीशन में उसने अपने मुंह से बोल दिया ना भाई मेरे को हिस्सा दोनों से इक्वल इक्वल चाहिए, डेट्स ऑल। तो यहाँ पे हम पूरे प्रॉफिट बिजनेस का लेट 1 नहीं करेंगे जैसे लास्ट टाइम किया गया है। तो यहाँ पे तो हम सीधा ये इस तरह से करने वाले हैं कि जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है कितना देना है टू गोपी। गोपी को कितना देना है? गोपी को चाहिए 1/6, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है, 1/6 तो चाहिए पर दोनों से इक्वल इक्वल चाहिए। जैसे अब यहाँ 1/6 है तो आप कंफ्यूज होंगे इसका इक्वल कैसे करें। अगर मान लो 20 रुपये मांगता तो इसका मतलब इक्वल इक्वल का मतलब दोनों से 10 रुपीज़ 10 रुपये मांगता। मल्टीप्लाई करके देखा ना आपने। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट डिवाइड वाली है तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रही है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लाइन किस तरह से आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शेयर एक्वायर्ड बाय गोपी फ्रॉम राम। राम से देखो कितना हिस्सा बनेगा 1/2 मतलब इक्वल, ठीक है, ऑफ 1/6 का। तो 1/12 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है। तो इस तरह 1/12 तो उसने राम से लेना है। फिर सेम लाइन चलेगी शेयर एक्वायर्ड बाय गोपी फ्रॉम, अब की बार आ जाएगा श्याम। तो श्याम से भी इक्वली कह रहा है वो, तो यहाँ पे ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1/12 ही श्याम से और 1/12 ही राम से अपना शेयर वो लेंगे गोपी मतलब। तो अब बात है कि वहाँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था क्योंकि वहाँ पे हमें क्लियर नहीं था भी कितना कितना पार्ट उसको दिया जा रहा है। बस रिमेनिंग शेयर में से उसको निकाल के देना है, टोटल शेयर में से देना है उसको निकाल के और रिमेनिंग को आपस में बांटना था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको स्पष्ट पता चल गया राम को 1/12 देना है, बस उसको कुछ नहीं करना है। तो जो उसका पुराना हिस्सा था उसमें से 1/12 निकाल के दे दो 1/12। इसी तरह शाम को देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप राम शेयर, ठीक है, राम का शेयर है जो वो है 7/12। फिर आप बोले कहाँ से आया 7/12? देखो स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है ना 7:5 मीन्स 7 और दोनों का जोड़ 12 हो गया, 7/12 मतलब 7/12 आ गया। अब इसमें से उसने 1/12 दे दिया गोपी को, दे दिया मतलब माइनस हो गया। जब भी आप किसी को हिस्सा देते तो माइनस ही तो होता है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप 6/12 आ गया, ठीक है। उसके बाद है फिर श्याम। श्याम का जो हिस्सा है, शाम का हिस्सा है जो वो देखो भाई 5/12, उसमें से 1/12 उसने देखो यहाँ हुआ ना, तो 4/12 बचा।
अब आ गई गोपी की बारी। गोपी का हिस्सा है जो, वो तो डायरेक्ट आप 1/6 भी बोल सकते हो, ठीक है, पर बाकी आप चाहो तो देख सकते हो 1/12 राम से लिया, 1/12 शाम से लिया, तो दोनों को प्लस करेंगे तब भी आपका 1/6 ही निकलेगा लास्ट में कैलकुलेट करके। वो आपकी मर्जी है, आप यहीं छोड़ के एलसीएम भी ले सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हैं ऐसे, 2 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे 6 आएगा। तो फिर आप कहीं और भी कैंसिल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, फिर एलसीएम में ना दिक्कत आए, इसलिए आपको मैं यहीं छोड़ के इसको पूरा कर रहा हूँ। न्यू रेशो, ठीक है, किस किस का है न्यू रेशो? ये राम श्याम एंड गोपी का, ठीक है। तो क्या बनेगा 3/6:2/6:1/6, मतलब कि 3:2:1, ये है आपका न्यू रेशो निकल गया अकॉर्डिंग टू इस कंडीशन। जहाँ पे मेन बात क्या है कि देखो सारा पुराना ही सिस्टम है, राम और श्याम का जो शेयर है वो 7:5, उन्होंने गोपी का एडमिट कर लिया 1/6। ये लाइन तो लगभग पिछले क्वेश्चन की टाइप की थी, पर इसमें एक्स्ट्रा लाइन यहाँ से शुरू हुई ना, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, तो इक्वली मांग रहा है, तो जो मांग रहा है ना, जितना मांग रहा है उससे इस इक्वली की मल्टीप्लाई करके जो निकलेगा तब माइनस करना है। अगर इक्वली की बजाय कुछ और दे देता, जैसे 3:2 दे देता, तो यहाँ इनकी इस हिस्से से मल्टीप्लाई करते, जो आता तब ओल्ड में माइनस करते। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसलिए केस नंबर 2 समाप्त होता है। अब आ गया आपके सामने केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में क्या डिफरेंट है कि वहाँ पे तो अपना हिस्सा रेशो में मांग रहा था वो, भाई 1:1 में दो, 3:2 में दो, तो उसकी जितना वो मांगता था उससे मल्टीप्लाई करते थे तब माइनस करते थे। यहाँ पे रेशो में नहीं मांग रहा, वो डायरेक्ट बोल रहा है मुझे इतने दे दो बस, तो वो डायरेक्ट ही उनके ओल्ड रेशो में माइनस होगा। कैसे? क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:3। तो न्यू रेशो ओल्ड रेशो 7:3 है। सी वाज एडमिटेड, तो इसमें सी को एडमिट किया विद 3/7, तो यहाँ पे 3/7 हिस्सा मांग रहा है वो। शेयर इन द प्रॉफिट विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी, तो ये स्पष्ट बोल दिया उसने, भाई 2/7 ए दे दो, 1/7 बी दे दो, उसका लाभ होगा हिस्सा, उसका काम खत्म। तो यहाँ पे जब डायरेक्ट बोल देगा, रेशो में नहीं मांगेगा, तो डायरेक्ट ही माइनस करेंगे, ये भी ध्यान रखना आपको। न्यू रेशो कैलकुलेट कीजिए। तो ऐसी कंडीशन में आप किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सुनिए। यहाँ पर लिखेंगे आप एज शेयर, ए का शेयर क्या है देखिएगा 7/10, उसमें से सी को दिया गया है 2/7, किसके द्वारा? ए के। तो यहाँ पे 2/7 डायरेक्ट ऐसे माइनस करना है, क्योंकि डायरेक्ट मांगा डायरेक्ट दिया जाएगा, इसमें ना कोई मल्टीप्लाई ना कोई कुछ, डायरेक्ट जो मांगता है दे दीजिए। अब इनका एलसीएम ले लीजिए आप, 70, 49, 20, तो ये आ जाएगा 29/70। अब बी शेयर, बी का शेयर वो आ गया 3/10, इसमें से 1/7 देना पड़ेगा उसको, तो एलसीएम आ गया आपका 70, 21, 10, 11/70, ठीक है, दोनों का निकल गया हिस्सा। अब सी का हिस्सा है, जो सी का तो पता ही है आपको, वैसे तो डायरेक्ट 3/7 आप लिख सकते हो, पर कहाँ से आया वो? 2/7 ए से 1/7 बी से मिला के 3/7 हो गया, तो 3/7 ही आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इनका आपको एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 70, यहाँ पे 70, यहाँ पे 70 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड का भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लिखना चाहो नाम लिख सकते हो, फॉर ए बी एंड सी, ए बी सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया 29/70 = 11/70 = 3/7, सॉरी, एलसीएम 70 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1030, तो ये आया आपका न्यू रेशो 29, 1130, न्यू रेशो आपका निकल गया। केस नंबर 3 भी आपको समझ आ ही गया होगा। अब आपको
मैं लेके चलता हूँ केस नंबर 4 पर। 4, केस नंबर 4 क्या है इसके अंदर स्पेशल, यही आपको इसमें समझाना है। बाकी पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं, फिर आपको टॉपिक की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ए एंड बी आर पार्टनर, वही पुरानी कंडीशन है। इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। तो ये न्यू रेशो, ओल्ड रेशो है। ए न्यू पार्टनर सी इज एडमिट। ए मीन्स ए कोई पार्टनर नहीं, ए मीन्स एक। ए न्यू पार्टनर सी इज एडमिट, यहाँ पे सी को एडमिट किया है। तो ए सरेंडर, सरेंडर का मतलब होता है सेक्रीफाइस, त्याग करना, मतलब 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। सी के फेवर में 1/5 दिया है शेयर, और बी ने 2/5 शेयर फेवर किया है सी के लिए। तो कैलकुलेट न्यू रेशो। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट को पढ़ के क्या सीख रहे हैं, सबसे पहली पहचान तो क्या है, सी जो एडमिट हो रहा है उसका ये नहीं पता लग रहा वो कितना हिस्सा मांग रहा है अपना। जैसे हर बार 1/5, 1/6, 1/7, अलग अलग आपको बता रहा था वो क्वेश्चन में कि भाई इतना इतना उसको हिस्सा चाहिए। अब वो हिस्सा नहीं मांगेगा, बल्कि ए और बी जो पुराने पार्टनर उनकी मर्जी है वो कितना उसको देंगे। तो ए ने सरेंडर करना है 1/5 सरेंडर, किसके लिए, सी के लिए। बी को 2/5 सरेंडर करना है, पर कितने में से, कितने में से, जितना उनके पास है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपको नए पार्टनर का शेयर ना देगा वो, ठीक है, और सरेंडर का टॉपिक आ जाए, वो सरेंडर कर रहे हो, सेक्रीफाइस त्याग कर रहे हो, उस कंडीशन में आपको जितना जितना सरेंडर कर रहे हैं उसको ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई करके ओल्ड में से ही माइनस करना है। ठीक है, कैसे, मैं क्वेश्चन को पूरा करके आपको बताऊंगा, अच्छी तरह से आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ऐसे राइट करेंगे आप, एज ओल्ड शेयर या रेशो, शेयर बेस्ट रहेगा, 3/5, ये ना 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड क्या है, अब वो सरेंडर की बात यहाँ बताओ। ए सरेंडर 1/5 कर रहा है सरेंडर ऑफ कितने का, 1/5 ऑफ 3/5, क्योंकि उसके पास 3/5 है प्रॉफिट, उसमें से उसने 1/5 सरेंडर करना है। ठीक है, आगे इन फेवर ऑफ सी, सी के फेवर में। तो यहाँ इसकी कैलकुलेट, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, कर लीजिए। तो 1/5 मल्टीप्लाई 3/5, ये आ गया 3/25। ये शेयर ए है ना, सी को दे देगा, तो सी के हिस्से में इतना आ गया अब। ठीक है, तो यही इसमें से घट जाएगा ए में से, क्योंकि ए इतना दे रहा है, इतने में से इतने हिस्से का 3/5 का 1/5 देना है उसको। अब जो देना है निकल गया, वो अब जितना है उसके पास में से माइनस कर देंगे। वो अगले स्टेप में, पहले बी का भी हिसाब निकाल लेंगे आप। अब आप यहाँ लिखेंगे बीज ओल्ड शेयर 2/5, फिर लिखेंगे यहाँ बी सरेंडर, बी का सरेंडर कितना करना है भाई, 2/5 करना है। तो यहाँ बी सरेंडर 2/5 ऑफ कितने में से, 2/5 में से। ठीक है, इन फेवर ऑफ सी, तो ऑफ में तो मल्टीप्लाई, तो इनका आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करके आ गया 4/25। तो इसका मतलब बी के पास 2/5 है, जिसमें से 4/25 उसको सी को देना है, तो देगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों का हिस्से का आपको पता चल गया है। अब न्यू रेशो किस तरह निकलता है सुनिएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एज शेयर या एज न्यू शेयर, ए का हिस्सा निकाल लेंगे। ए का हिस्सा है आपके पास 3/5, ठीक है, उसमें से 3/25 उसको देना होगा। तो एलसीएम आप 25 भी कर सकते हो या इनके आपस में मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो बाकी मैं 25 ही एलसीएम दे रहा हूँ। इसके वजह से डिवाइड किया, 5 3 जा 15 और 3, तो ये आ गया 12/25। ये न्यू रेशो आ रहा है ए का। अब उसके बाद मैं बी का हिस्सा निकाल लूँगा, बी शेयर। तो यहाँ पे बी का हिस्सा आएगा, वह बी का हिस्सा था भाई 2/5 है ना, उसमें से उसने दे दिया है 4/25।
5 दे दिया है, तो एलसीएम 25 आया, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, और यहाँ पे 4, 6 डिवाइड में 25 आ गया। अब बात आ गई सी की। सी का हिस्सा है जो सी का हिस्सा है 3 डिवाइड में, देखिएगा ध्यान से, 3 डिवाइड में 25 ए से मिला है, 4 डिवाइड में 25 बी से मिला है, तो उनको आप प्लस कर देंगे तो ये आ गया 7 डिवाइड में 25। तो अब आपका जो न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी है वो है 12:6:7। ठीक है, इस तरह से आपको केस नंबर 4 कवर करना था। मेरे हिसाब से जो भी आपको न्यू रेशो निकालने में प्रॉब्लम्स आएंगी वो लगभग मैंने आपको बता दी हैं। और कई बार एक दो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं जो टॉपिक के रूप में नहीं होती, थोड़ा डिफरेंट टाइप से हो जाती हैं, तो उनका मैं ओरली आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जैसे कि क्वेश्चन में आपको 2 पार्टनर है, तीसरे का हिस्सा देना है, तो कई बार वो अपना हिस्सा सिर्फ एक जने से लेगा, तो वो एक ही जने में से घटेगा, दूसरे में माइनस प्लस कुछ नहीं करना। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कई क्वेश्चनों में ऐसा हो जाता है कि एक ही साथ 2 पार्टनर एडमिशन हो जाते हैं, पहले एक हो गया, फिर उसके बाद अगले स्टेप में दूसरा, उसी लाइन के अंदर आगे जाके दूसरा एडमिशन हो गया। तो जब पहला एडमिशन हो रहा था तो उसके लिए ओल्ड रेशो शुरू में था, जब दूसरे का एडमिशन हो रहा था तो जो दूसरे के लिए न्यू रेशो था, ठीक है ना, वो तीसरे के लिए ओल्ड रेशो कहलाएगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा जो आपको काम आएंगे। बाकी आप क्वेश्चन अकाउंट में करेंगे तो आपको मैक्सिमम लगभग करना सारा आ जाएगा, पर जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं आने वाला, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लें। सबसे पहले आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, जब भी आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो इसी के साथ हमारे टॉपिक ख़त्म होता है न्यू रेशो का। थैंक यू।